लक्सर सुराज सेवा दल संगठन का धनपुरा में खुला ग्रामीण विधानसभा कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर रमेश जोशी ने कहा कि गरीब जनता की आवाज सुराज सेवा दल है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी अधिकारी परेशान करता है तो वो 24 घंटे सुराज सेवा दल के कार्यालय पर आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सभा को संबोधित करते हुए रमेश जोशी ने कहा कि सुराज सेवा दल एक गैर राजनीतिक दल है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे साथ हजारों लाखों की तादाद में सदस्य हैं। हम लोग किसी भी अधिकारी द्वारा किसी गरीब का उत्पीड़न किया जाता है तो सुराज सेवा दल सबसे आगे आकर उस गरीब व्यक्ति की मदद करता है। इस अवसर पर दिल्ली से आए अनिल कुमार सोम ने कहा कि सुराज सेवा दल एक ऐसा संगठन है जो सभी की मदद करता है। इस संगठन में हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सुराज सेवा दल हमेशा तत्पर तैयार रहता है। अनिल कुमार सोम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी आगे लड़नी है और भ्रष्टाचार रूपी नाग को दफन करना है। इसलिए उन्होंने जनता से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुराज सेवा दल संगठन के सदस्य बने और संगठन के हाथ मजबूत करें। वहीं जिला मीडिया प्रभारी फैजान अंसारी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई अगर समस्या हो तो वो 24 घंटे आकर कार्यालय पर हमारे कार्यकर्ताओं से अपनी आप बीती बता सकता है। साथ ही साथ फैजान अंसारी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी और दिल्ली में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल कुमार सोम जो हैं वह सभी लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का जज्बा रखते हैं। किसी भी कीमत पर कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य बड़ी बलिदानों और शहीदों की शहादत के बाद हमें मिला है। इस उत्तराखंड को हम यूं ही गुलजार रखेंगे। फैजान अंसारी ने कहा कि वर्तमान में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं जिसका सुराज सेवा दल विरोध करेगा, क्योंकि गरीब बेचारा गरीब है, उस पर ऊपर से और बिजली का भार दिया जा रहा है, जबकि हमारे प्रदेश में ही विद्युत उत्पादन हो रहा है। टिहरी डैम इस बात का सबूत है कि हम लोग यहाँ से विद्युत उत्पादन करके अन्य प्रदेशों में बेच रहे हैं। वहीं फैजान अंसारी ने कहा कि हम जिस प्रदेश में हैं जहां हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं वहां हम विद्युत की बड़ी महंगी कीमतों की मार झेल रहे हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस अवसर पर जावेद अंसारी, शाहबाज, सुलेमान, अनिल, रमेश, फत्तू, नत्थू, जाकिर, शाकिर, मनमोहन, ब्रजमोहन, दिलसाद आदि उपस्थित रहे। एक ही नारा है कि गलत के साथ गलत होने नहीं देंगे और सही के साथ कोई गलत करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। दुनिया की छत पर, लेकिन इस राजनीति के धंधे ने हम भाइयों का खून पीने का काम किया है। खून पी रहे हैं। कई मॉब लिंचिंग, पहाड़ में कोई आदमी जाता है अपना आधार कार्ड दिखाओ, अरे भाई हम पाकिस्तान से आए हैं क्या है? इतना बुरा हाल इन लोगों ने कर रखा है। भाई साहब ये उत्तराखंड हमारा है, ये देवभूमि हमारी है, देवों का देव महादेव यहाँ पे बैठा है, लेकिन फिर भी इनसे बड़े महादेव और भी बैठे हैं जो गरीबों का खून पीने का काम कर रहे हैं। साथियों मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हमारे बीच में हमारे रमेश
जोशी जी ने जो हरिद्वार ग्रामीण के अंदर इन गरीब वंचितों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार और आभारी हैं। अध्यक्ष का उद्घाटन किया। तमाम हमारे समस्त साथीगण, हमारे जिला मीडिया प्रभारी शहजाद भाई, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष परवीन अग्रवाल जी, हिमानी अग्रवाल जी, अमरीश भाई, अभिजीत भाई, गुलशेर प्रधान जी और तमाम मेरे साथीगण, सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं है और अगर किसी भी एक व्यक्ति का नाम लिया तो फिर कई लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए सभी लोग इसके लिए मुझे माफी दें और सभी लोग मेरे मन के जो भाव हैं उसको आगे बढ़ाएं। मेरे साथियों, वैसे तो धनपुरा से हमने जावेद को लगातार आगे कर रखा है। तमाम यहाँ पर जो भी समस्याएं आती हैं उसका लगातार समाधान होता रहता है। बहुत प्यारा सा गांव है धनपुरा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। लगातार सुराज की आवाज को कभी विधानसभा पर धरने के माध्यम से, कभी सचिवालय पर और तमाम हरिद्वार जनपद में तो लगातार जो भ्रष्टाचार है उसकी आवाज को उठाते रहते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुराज सेवा दल का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आप दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुराज सेवा दल एक बंद ही है जो अभी शुरू हुई है और ये तूफान के अंदर बहुत ही जल्दी पूरे राज्य में खुशियों की बौछार कर रही है। क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी पहले ही थे मौजूद थे, सुराज सेवा दल की क्या आवश्यकता पड़ी? मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये सरकारें हम गरीबों की जनता का ध्यान रखती, इन सभी आवाम का ध्यान रखती तो हमें इस संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब इन्होंने हमारे जनता का ध्यान ही नहीं रखा तभी तो ये संगठन आया और इस संगठन के माध्यम से हम अब अपनी गरीब जनता का सारा वो कार्य जो ये सरकारें नहीं कर पा रही हैं उस कार्य को अब हम करेंगे। कहते हैं जब तक सत्ता की चाबी पास में नहीं होती कुछ नहीं कर सकते। आप लोग बिगड़ सत्ता में पहुंचे, कैसे लोगों की जन समस्या हल करेंगे? सत्ता की आवश्यकता नहीं है, हमें सत्ता का लालच भी नहीं है, हमें सिर्फ जनता का प्यार चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता का साथ चाहिए। जिसके साथ जनता है वही सरकार है। क्या 2027 में आपकी पार्टी भागीदारी करेगी? इसको अभी हम कुछ नहीं कह सकते। विधानसभा का ये धनपुरे में विधानसभा कार्यालय खुला है और तमाम जो समस्याएं धनपुरे की या ग्रामीण की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक केवल खनन की दलाली तक सीमित के रह गए हैं और कैसे जनता के काम होने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए, क्या जनता की समस्या है वो कोई लेना चाहिए। तो इस प्रकार के जब नेतागण काम नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एक विधानसभा कार्यालय नितांत आवश्यक था, इसलिए आज खोल दिया गया। जो भी ग्रामीणों की समस्या होगी हमारे कार्यकर्ता निरंतर बैठे रहेंगे, उनकी समस्याएं नोट की जाएंगी, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उनकी जो भी समस्या है बिल्कुल जड़ से समाप्त की जाएगी। इसलिए आज हमने कार्यालय का उद्घाटन किया। जैसे कि लक्सर विधानसभा अलग है, ग्रामीण विधानसभा अलग है, लक्सर विधानसभा के लोग अगर यहाँ आएंगे तो उनकी किस तरह से? अलग विधानसभाओं में अलग अलग कार्यालय है। हमारी देखिए कलियर की जो है वो कलियर में कार्यालय ऑलरेडी खुला हुआ है और हरिद्वार विधानसभा का कार्यालय कंथल में खुला हुआ है। कलियर का लक्सर का लक्सर में है, ये ग्रामीण का कार्यालय है। हर विधानसभा वाइज जो है कार्यालय हम लोग शुरू कर रहे हैं तो ताकि विधानसभा के जो समस्त विधानसभा में जो लोग हैं, हमारी जन समस्या है वो सुनी जाए और उनका निराकरण। जोशी जी 2027 को लेकर क्या क्या तैयारी आपके द्वारा की जा रही है? देखिए 2027 अभी बहुत दूर है, संगठन मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। संगठन मजबूत होगा तो आगे की चीजें जो है वो तय की जाएगी। संगठन का विस्तार अब तक प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में किया गया है? हाँ जी, बाहरी क्षेत्रों में किया गया है संगठन का विस्तार अब तक? नहीं देखिए, हाँ अन्य लगभग हमारे सभी जनपदों में हमारे पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी पदाधिकारी लगभग नियुक्त कर दिए गए हैं। विधानसभा कार्यालय लगातार खोले जा रहे हैं और विधानसभा वाइज किसी को कोई समस्या है बूथ स्तर तक जो है वो कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। किसी की कोई भी समस्या होगी समाधान करने के लिए कार्यालय खोले जा रहे हैं।